नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सकल घरेलू उत्पाद को पढ़ा था, GDP को पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि GDP क्या होता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि भारत देश में एक वित्तीय वर्ष में, जैसे अभी वित्तीय वर्ष कौन सी चल रही है 2022-23, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच जितना भी उत्पादन हुआ है उसके अंतिम मूल्य को हम GDP के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि यदि भारत के अंदर, भारत की घरेलू आर्थिक सीमा के अंदर 100 कार का उत्पादन किया जाता है तो 100 कार की कीमत को हम GDP में शामिल करेंगे। इस पेन का प्रोडक्शन किया गया तो इसके कीमत को हम GDP में शामिल करेंगे। इस बोर्ड का उत्पादन किया गया है तो इस बोर्ड के कीमत को हम GDP में शामिल करेंगे। ठीक, ध्यान रखना है कि उत्पादन भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में ही होना चाहिए, तभी उसे भारत की GDP में शामिल किया जाएगा। एक ही वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, तभी हम उसे उस वर्ष के GDP के तौर पर काउंट करेंगे। ठीक, अब विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये जो उत्पादन है ये भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए कि गैर भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसका उत्तर है चाहे वो भारतीय हो चाहे गैर भारतीय हो। ठीक, यदि उत्पादन भारत की घरेलू आर्थिक सीमा के भीतर हुआ है तो उसे GDP में हम शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। भारत में कई विदेशी नागरिक रहते हैं। उदाहरण के लिए आप नाम सुने होंगे, 2 फेमस सिंगर राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम। ठीक, इन लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, हमारे देश में रहते हैं, गाना गाते हैं, वीडियो CD DVD बनते हैं, बिकते हैं। उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? भारत की सीमा के भीतर। ठीक, तो इनके उत्पादनों के मूल्य को हम हमारे देश की GDP में शामिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है उत्पादन कहाँ पर होना चाहिए? भारत की सीमा के भीतर। ठीक, वैसे ही यदि भारत का कोई नागरिक दूसरे देशों में रह रहा होगा तो वो जो पैसा कमाएगा उसको हम हमारे देश की GDP में शामिल नहीं करेंगे, उसे हम उस देश की GDP में शामिल करेंगे जहां पर वो उत्पादन कर रहा होगा। ठीक है, जैसे भारत से कोई व्यक्ति, भारत का कोई नागरिक अमेरिका में जाके रह रहा है, ब्रिटेन में जाके रह रहा है, फ्रांस में जाके रह रहा है, जर्मनी या जापान में जाके रह रहा है। ठीक, तो वहां पर जो भी अर्निंग करेगा उस देश की GDP में उसे हम शामिल कर देंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो अब NDP क्या है? NDP क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए GDP में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, डिप्रिसिएशन चार्जेस को घटा दिया जाता है। ठीक, अब ये मूल्य ह्रास क्या है? वास्तव में जिन संसाधनों का उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी आती है, जिसका तात्पर्य है उस साधन के टूट फूट, जिसका तात्पर्य है उस साधन का टूट फूट या उस साधन में घिसावट। ठीक, मतलब आप समझिए कि मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य में कमी आ जाना। क्यों? क्योंकि साधन का टूट फूट हो गया, साधन में घिसावट आ गई। ठीक, उदाहरण के लिए हमारे देश के सीमा के भीतर 100 कार का उत्पादन होता है तो 100 कार के मूल्य को हम GDP में शामिल करते हैं। अब इसमें से कुछ कार डैमेज हो गई, टूट फूट गई, मान लो 5 कार डैमेज हो गई तो 5 कार के कीमत को 100 कार के कीमत में से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, मूल्य ह्रास को घटा देंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ये दुनिया के सभी देशों द्वारा अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाती है। ठीक, जैसे भारत में इसकी गणना कौन करता है? भारत में इसे कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या NDP का प्रयोग दुनिया की अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के तुलना के लिए हम GDP का प्रयोग करते हैं। ठीक है, NDP का नहीं, क्योंकि NDP में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। किस में से? GDP में से। और प्रत्येक देश के द्वारा मूल्य ह्रास की दरें
अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाती है। सभी देश अपने अपने मूल्य ह्रास का निर्धारण अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक। इसलिए हम एनडीपी का प्रयोग अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एनडीपी आपको समझ में आया होगा। एनडीपी निकालने के लिए क्या करना है, जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देना है। मूल्य ह्रास मतलब मूल्य में कमी, कीमत में गिरावट, ठीक। गिरावट कैसे, साधन या मशीन में टूट फूट या उस साधन या मशीन में घिसावट, ठीक। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।